गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नृपेंद्र और आप देख रहे हैं सिंपल मैथ्स 910। आज पढ़ेंगे नई थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में, जो 10वीं क्लास में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थेल्स थ्योरम का नाम बीपीटी थ्योरम भी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो ये कह रहा है कि if we have a triangle like this is a triangle, if we draw a line parallel to a line, अगर इसके पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ पर, लेट अस सपोज दैट ABC इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल, D and E is the line which we have drawn parallel to BC, which we have drawn parallel to BC. Then we have to prove that this side upon this side equal to AE अपॉन EC, यानी कि इनका जो रेशो है, इस लाइन को डिवाइड करने का जो रेशो इसका है, वही रेशो इस लाइन को डिवाइड करने का होगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ABC ए ट्राइंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC। बस ये दिया है हमें कि ये जो लाइन है DE, ये पैरेलल है BC के। इट इज गिवन दैट एंड ए ट्राइंगल इज गिवन दैट ABC। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove AD upon DB equal to AE upon EC। AD upon DB AE upon EC, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पार्ट एक कंस्ट्रक्शन का होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हमें कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D से M, ये परपेंडिकुलर किस पे है, AC पर परपेंडिकुलर है। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EN, जो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर परपेंडिकुलर है। और एक हमने CD को ज्वाइन किया और एक हमने BE को ज्वाइन किया। ये सारी बातें लिखेंगे। draw what DM perpendicular to AE, या कह दो AC, एक ही बात है, and EN perpendicular to AD। ठीक है, join C and D and join E and B। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। इसके बाद अब आएगा प्रूफ वाला पार्ट। हम इस थ्योरम को एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये और इसका पर ये इसकी हाइट होगी। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, ये इसकी ये हाइट होगी। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, ये इसकी एक बार ये हाइट लेंगे और इसकी एक बार ये हाइट ले लेंगे। तो 4 इसमें ट्राइंगल्स बनेंगे और चारों का एरिया निकालेंगे और एरिया को प्रूफ करते हैं। इसका हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल्स का। मैंने आपको 4 अलग अलग ट्राइंगल्स बताई। एक ट्राइंगल हो गई ये जो ग्रीन कलर की है, एक ट्राइंगल हो गई ये जो इस कलर की है, एक ट्राइंगल हो गई ये जो इस कलर की है, और एक ट्राइंगल हो गई ये जो इस कलर की है। ये चार ट्राइंगल्स को अलग अलग एरिया निकालना है।
अलग अलग एरिया निकालना है। तो इनका एक क्रम है, अगर उस क्रम से निकालोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, और उस क्रम का अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो सबसे पहले किसका नाम है, सबसे पहले है ए डी का नाम, और ए डी कहाँ है, ए डी है यहाँ पर। ए डी किस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में है, तो आप इस ट्राइंगल को यूज़ कीजिए, और वो ये ट्राइंगल हो गई और इसका ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया ए डी और परपेंडिकुलर हो गया ई एन। तो यहाँ पर ए डी आ गया ना, तो हमें ए डी लाना ही लाना है। तो यहाँ पर निकालोगे इन ट्राइंगल विच वन, ए डी ई, ए डी ई इस ट्राइंगल में लेंगे, इसका निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस है ए डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो है ई एन। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अगली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, अब किसकी बारी है, ए ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये वाली ट्राइंगल लेंगे और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब करोगे इन ट्राइंगल ए डी ई, सेम ट्राइंगल है, इसका एरिया निकलेगा, ए डी ई का एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया बेस ए ई इंटू डी एम। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, अब नेक्स्ट चाहिए हमें ई सी। अब ई सी कहाँ है, ई सी है यहाँ पर, ये वाला, ये वाली ट्राइंगल, और इस वाली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल क्या है, डी ई सी। इन ट्राइंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है इसका, ई सी, और हाइट क्या है इसकी, डी एम। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। और चौथा हमें क्या चाहिए, डी बी, और डी बी हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। डी बी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये देखो डी बी यहाँ पर है, ये बेस है और ये इसकी हाइट है, और ट्राइंगल है ये वाली। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इन ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज गिवन बाय 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 base is dB and height is En. Call it equation number 4. ठीक है, we have formed 4 equations, equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. अब यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है कि हमें प्रूव क्या करना था। हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी ढूंढो कहाँ है, ए डी मिलेगा आपको इक्वेशन 1 में और डी बी मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 4 में। और ये कह रहा है कि ए डी अपॉन डी बी, और ए डी अपॉन डी बी कब होगा, जब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पर लिखो डिवाइडिंग 1/4 वी गेट, जब 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन 4 है एरिया ऑफ डी बी ई, और इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, वो होगा 1/2 ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 ई सी, सॉरी ई सी नहीं, 4 इक्वेशन क्या है, डी बी, डी बी इंटू ई एन। यहाँ पर जो कॉमन है उसे काट दो, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, ए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको मिला
ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर स्टार। अब आपको सेकंड स्टेप करना है, यहाँ देखना है कि ऊपर देखो टू प्रूव पर ए ई अपॉन ई सी। ए ई कहाँ है? ए ई है सेकंड इक्वेशन में है और ई सी है थर्ड इक्वेशन में। तो अब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2/3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? टू इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 2 इज एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। इक्वेशन 2 और 3 को देखेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और ए ई अपॉन ई सी बचा और इसको आप कह देंगे डबल स्टार। ठीक है, यहाँ पर हमने दो इक्वेशन फॉर्म की हैं, स्टार एंड डबल स्टार। अब यहाँ पर देखिए कि इनको इक्वल करना है, हमें क्या प्रूव करना था? हमको ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखना है यहाँ इस ट्राइंगल में जो लास्ट की दो फिगर्स हैं, इनमें आप देखिए ध्यान से कि ये एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। आप समझिए कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, सेम पैरेलल लाइंस हैं, ये भी वही पैरेलल लाइन है और ये भी वही पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच में बनी हुई ट्राइंगल, इनके बीच में बनी हुई ट्राइंगल और सेम बेस पर बनी हुई है। ये इसी पर बनी हुई है और इसका बेस भी यहाँ है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के भीतर बनी हुई ट्राइंगल्स हैं। इसलिए थ्योरम है 9th क्लास में कि थ्योरम स्टेट्स दैट एक ही समांतर रेखाओं के युग्म और एक ही आधार पर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सी? डी ई सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई के। ठीक, ये दो इक्वेशंस थी, स्टार और डबल स्टार, और यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्रिपल स्टार को स्टार में यूज़ करें, यूजिंग ट्रिपल स्टार इन स्टार, वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी की जगह डी ई सी रख सकते हैं ना, दोनों बराबर है। तो यहाँ से होगा ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पहले से ही क्या है? एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, और वो बराबर था ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ से देखो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका ये और इसका ये इक्वल है। अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, विच वी हैव टू प्रूव, और हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।